बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी कराची के मशहूर चना चाट। अगर आप कभी कराची जा चुके हों और अगर आपने ये कभी चाट खाई है जो कराची की मशहूर चना चाट के नाम से वहाँ पर मशहूर है, तो अब आपको कराची जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और ये इतनी मज़े की बनती है कि कोई गैस नहीं कर सकेगा कि आपने घर में बनाई है या आप बाहर से मंगवा के सर्व कर रहे हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बहुत कम अज्जा में ये मज़े की चाट तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप बॉयल चने। इनको बॉयल करके मैंने मैयर किया था और 4 अदद बड़ी साइज के आलू थे, उनको बॉयल करके इस तरह की कटिंग कर लिया है। कच्ची सब्जियों में जाएगा 1/2 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 कप टमाटर, 1 कप प्याज स्लाइस कटिंग में और 2 टेबलस्पून सब्ज मिर्चें, 1 से 1.5 चम्मच सफ़ेद नमक और 1 से 1.5 चम्मच ही स्पेशल चाट मसाला। स्पेशल चाट मसाला मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसी चैनल से आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। 1 कप इमली का पल्प लिया है, यानी इमली को भिगो के रख दिया था और उसका पल्प अलहदा कर लिया था। 3 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। सिर्फ यही अज़ा इसके अंदर ऐड होंगे, इसके अलावा कोई अज़ा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से बहुत मज़े की चाट बनेगी। चलते हैं अब तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने लिया है जी एक बड़ा बाउल, उसके अंदर जाएंगे जी आलू के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी सफ़ेद चने ऐड करने के बाद इसके अंदर सारी जो कच्ची सब्जियां थी, जो सैलेड था, वो इसके अंदर ऐड करना है सारे का सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। मिक्स करने से आपकी ये जो सारे अज़ा हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। कुछ लोग इसमें दही भी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसके अंदर दही ना डालें, क्योंकि ये बहुत मज़े की बहुत टेस्टी बनती है इमली की वजह से। तो इसी वजह से मैं इसके अंदर आज दही ऐड नहीं करूंगी। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर दूसरे अज़ा जाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगा जी लेमन जूस। 3 अदद लेमन लिए थे और उसका जूस निकाला है। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा जी इमली का पल्प ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे जी खुश्क मसाला जात, स्पेशल चाट मसाला है और नमक है। स्पेशल चाट मसाला की जो रेसिपी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मज़े का बनता है, ये तब का मैंने बनाया हुआ है और सारी रेसिपीज में वही यूज़ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अज्जा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने एक लिया है जी सर्विंग डिश, उसी के अंदर अब इसको अच्छे से हमने डिश आउट करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी और कितनी मज़े की हमारी चाट बनी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं। आप बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं जी इसकी गार्निशिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने थोड़े से टमाटर और थोड़े से प्याज बचा के रखे थे, उसकी गार्निशिंग करेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। गार्निशिंग करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर इमली के पल्प की लगाएंगे। ये थोड़ा सा पल्प मैंने बचा के रख लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। तो अब इसके ऊपर ये जाएगा जी इमली के पल्प की लेयर लगाने के बाद मजीद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे जी, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और एक और ज़रूरी बात, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर और ज़्यादा चाट मसाला और इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चना चाट की रेसिपी है, जो कराची की मशहूर चना चाट की रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान है बनाने में, ज़्यादा देर भी नहीं लगती, आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।